गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हम डिस्कस कर रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और ग्राफिकल सॉल्यूशन। हाउ टू मैथमेटिकली फॉर्मुलेट एलपीपी एंड हाउ टू सॉल्व इट ग्राफिकली। अब जो कल हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी उस प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो हमारे जो कंस्ट्रेंट्स थे वो सारे लेस देन इक्वल टू टाइप के थे। आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं जिसे मैं मैथमेटिकली फॉर्मुलेट अब नहीं करूंगा। एक मैथमेटिकली फॉर्मुलेट हुई भी प्रॉब्लम होगी हमारे पास और उसे हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। और इस बार जो हमारे कंस्ट्रेंट्स होंगे वो सारे लेस देन टाइप के नहीं होंगे, उसमें से कुछ लेस देन इक्वल टू टाइप के होंगे, कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के होंगे और फिर उन्हें हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफिकल मेथड एलपीपी हमें दे रखी है। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स है हमारे x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, 3x1 plus x2 greater than equal to 4, x1 plus 5x2 greater than equal to 4, x1 less than equal to 3, x2 less than equal to 3 and non-negative restrictions x1, x2 both are greater than equal to 0। तो ये एक एलपीपी हमें दे रखी है जिसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। प्रॉब्लम हमको दे रखी है मिनिमाइज z। कल हमने प्रॉब्लम की थी उसमें शायद हमें मैक्सिमाइज करना था, आज की जो प्रॉब्लम है उसमें हमें फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो ये दे रखा है हमें मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ z जिसे हमें मिनिमाइज करना है। देन सेकेंड पार्ट हमारा कंस्टेंट सबको दे रखे हैं। एक दे रखा है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4। देन एक दे रखा है 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देन एक दे रखा है x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एक दे रखा है x1 लेस देन इक्वल टू 3 और एक दे रखा है x2 लेस देन इक्वल टू 3 और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस x1 x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये एलपीपी हमें ग्राफिकली सॉल्व करनी है। कल जो प्रॉब्लम हमने देखी थी उसमें केवल दो कंस्ट्रेंट्स थे हमारे पास और दोनों लेस देन इक्वल टू टाइप के थे। आज हम देखते हैं तो हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 वी हैव 5 कंस्ट्रेंट्स एंड सम ऑफ देम इज लेस देन इक्वल टू टाइप एंड सम ऑफ देम आर ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप। ये देखिए ये एक हमारे पास लेस देन इक्वल टू टाइप का है, ये भी लेस देन इक्वल टू टाइप का है, ये भी लेस देन इक्वल टू टाइप का है, ये दोनों हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप का है। तो अब प्रोसीजर सारा वही है कि हमने पहले ये सारी लाइनें ग्राफ पे प्लॉट करनी है और जैसे भी ये लेस देन है या ग्रेटर देन है उसके अकॉर्डिंगली हमने हमारा फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में फिजिबल रीजन के जो वर्टिसेस होंगे उन वर्टिसेस पर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू चेकआउट करनी है। जहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए ये ग्राफ है, ये हमारा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मैं फर्स्ट ये लाइन लेता हूँ, मैं नंबर ले लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए फर्स्ट लाइन मेरी है x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। इस लाइन को प्लॉट करना है x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। तो ये लाइन मेरी कुछ इस तरह की आएगी जहाँ पे ये पॉइंट अपना
4,0 और ये पॉइंट अपना होगा 0,4। देन सेकेंड लाइन देखें, ये है 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। लाइन जो प्लॉट करनी है वो इक्वल के साथ में 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 लाइन हमें प्लॉट करनी है। तो ये देखिए, इसमें अगर अपन x2 को 0 रख रहे हैं तो x1 मेरा आएगा 4/3, यानी कि ये एक पॉइंट यहाँ कहीं होगा 4/3, 0। और x1 को इसमें 0 करें तो x2 हमारा आता है 4, यानी कि एक पॉइंट होगा ये। मैं साथ में मेंशन कर देता हूँ, ये मेरी लाइन फर्स्ट है। अब ये अपनी लाइन सेकंड हो गई। देन लाइन थर्ड देखें, x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 4। तो इसमें देखो x2 को अगर मैं 0 रखूं तो x1 मेरा 4 आता है, यानी कि एक पॉइंट तो ये हो गया। और x1 को 0 करें तो x2 आता है 4/5। 4/5 में 0.8 वो यहाँ तक होना चाहिए 0,8। ये होगी मेरी लाइन थर्ड। लाइन फोर्थ में लिए x1 इक्वल टू 3, तो x1 इक्वल टू 3 यहाँ कहीं आएगी, ये पॉइंट अपना 3,0। और देन है x2 इक्वल टू 3, तो x2 इक्वल टू 3 लाइन यहाँ कहीं होगी, ये मेरी लाइन 4 थी, ये मेरी लाइन 5 है। ये पॉइंट अपना 0,3। तो ये सबसे पहले मुझे ग्राफ पर ये सारी लाइनें प्लॉट कर लेनी है। अब ये लाइनें प्लॉट होगी, उसके बाद में देखिए ये जैसे भी लेस देन या ग्रेटर देन जिस तरह की है उससे हमें इनका रीजन आइडेंटिफाई करना है। तो ये देखिए फर्स्ट लाइन हमारी, फर्स्ट लाइन देखिए ये वाली है, ये है लेस देन इक्वल टू टाइप की, ये है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4। वही हम रीजन को लेके चलते हैं। तो अगर मैं इसमें 0,0 रखता हूँ तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये सेटिस्फाइड हो रही है इससे, यानी कि इस लाइन के ओरिजिन जिस साइड में हमें वो एरिया लेना है, यानी कि इस लाइन के नीचे की तरफ का एरिया हमें कंसीडर करना है। देन सेकंड देखें, सेकंड लाइन ये मेरी सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन मेरी है ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की, तो वही ओरिजिन देखें। अगर मैं इसमें 0,0 रखता हूँ तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मीन्स 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये गलत है, रॉन्ग है ये। 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 इज लेस देन 4, यानी कि 0, 0 इस लाइन के जिस तरफ है वो हमारा एरिया नहीं है, हमें एरिया उसके अपोजिट साइड वाला लेना है। ये लाइन इस लाइन में 0, 0 इस लाइन के इस तरफ आ रहा है, तो हमें इस तरफ वाला एरिया नहीं लेके इसके अपोजिट साइड का ये वाला एरिया कंसीडर करना होता है। देन थर्ड लाइन हमारी x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। थर्ड लाइन अपनी ये हमारी थर्ड लाइन। ये भी देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की है, तो वही अगर मैं ओरिजिन से कंसीडर करता हूँ 0, 0 रखता हूँ तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फिर से गलत है, यानी कि इस लाइन के ओरिजिन जिस तरफ आ रहा है वो हमारा एरिया नहीं होगा, हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला एरिया लेना है। तो इस लाइन के ओरिजिन नीचे की तरफ आ रहा है, हमें नीचे की तरफ नहीं लेके ऊपर की तरफ का एरिया लेना है। तो ये एरिया हमारा इस लाइन के लिए हो गया। देन फोर्थ हम देखें x1 लेस देन इक्वल टू 3। x1 इक्वल टू 3 हमारी ये लाइन है, लेस देन टाइप की देखनी है, यानी कि इस तरह। फिर लास्ट हमारी है x2 लेस देन इक्वल टू 3, तो x2 इक्वल टू 3 मेरी ये लाइन है,
लेस देन टाइप की है, यानी कि इससे नीचे की तरफ वाला एरिया हमें देखना है। तो सबसे पहला काम तो ये हुआ कि हमने इन सारी लाइनों के अकॉर्डिंगली ये देख लिया कि कौन कौन सा एरिया लेना है। अब हमें कॉमन एरिया फाइंड आउट करना है जो इन सारी इनइक्वालिटीज को, सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाइड करता हो। तो वो देखिए वो एरिया क्या हो सकता है। ये देखिए हमें इस लाइन से नीचे रहना है, इस लाइन के ऊपर रहना है, इस लाइन के नीचे रहना है, इस लाइन के इस तरफ रहना है। तो ये जो रीजन आ रहा है मैं नाम दे देता हूँ A, B, C, D, E। तो देखिए ये जो रीजन है ये हमारा कॉमन रीजन आ रहा है जो इन सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये देखिए इस लाइन के ऊपर की तरफ चाहिए हमारा एरिया, इस लाइन के ऊपर की तरफ। अपन शुरू से देखते थे फर्स्ट लाइन हमारी ये थी, इसके नीचे की तरफ होना चाहिए था, इसके नीचे की तरफ है। सेकेंड लाइन ये हमारी इसके नीचे की तरफ इस तरफ होना चाहिए, एरिया इस तरफ है। देन थर्ड के ऊपर की तरफ होना चाहिए थर्ड लाइन, थर्ड के ऊपर की तरफ, ये एरिया हमारा थर्ड से ऊपर है। देन फोर्थ के लेफ्ट में होना चाहिए, फोर्थ के लेफ्ट में आ रहा है। फिफ्थ के नीचे होना चाहिए, फिफ्थ के नीचे आ रहा है ये एरिया। एंड लास्ट नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, तो हमें x और y, x1 और x2 दोनों हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि एरिया हमारा केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये हमारा रीजन जो आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो ये सारे कंस्टेंट और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाइड करने वाला जो एरिया है वो ये है A B C D E। तो ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया। अब फिजिबल रीजन हमें मिल गया। देन अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो फिजिबल रीजन आ रहा है A B C D E, इसके इन सारे वर्टिसेस, इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं और इन पॉइंट्स पर हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हमें निकालनी है। इन पॉइंट्स में से जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो देखिए वो पॉइंट्स क्या क्या है। फर्स्ट मैं देखता हूँ ए पॉइंट हमारा, ये देखिए ए पॉइंट। अगर हम ग्राफ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं तब तो हो सकता है कि हमें ये पॉइंट डायरेक्ट इजीली मिल जाए, क्योंकि अभी हम ग्राफ पे नहीं कर रहे। तो ये देखिए पॉइंट क्या होगा मेरा, ये देखिए ये है इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। ये ए पॉइंट हमारा सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन है। तो सेकंड और थर्ड इनका इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों को सॉल्व करके देखें अगर, तो सेकंड इक्वेशन मेरी 3x1 + x2 = 4 और थर्ड मेरी है x1 + 5x2 = 4। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 3x1 + 50x2 = 12। अब इन दोनों को माइनस कर लें तो हमारे पास रह जाता है 14x2 = 8। It means x2 = 8/14. 8/14 means 4/7। तो a पॉइंट से होगा उसमें x2 तो हमारा है 4/7। x2 अगर मेरा 4/7 है तो x1 मेरा हो जाएगा, then x1 is 4 - 4/7, x1 is 4 - 4/7. 4/7 means 28 - 4 24/7 और फिर x1 is 8/7। तो ये ए पॉइंट आ गया हमारा 8/7, 4/7।
देन हम नेक्स्ट हमारा बी पॉइंट देखते हैं। ये देखिए ये पॉइंट बी, ये बी पॉइंट जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है इस लाइन पर 4 पर, यानी x1 इक्वल टू 3 लाइन पर। तो बी पॉइंट जो है वो x1 को 3 हो गया और उसके साथ में ये इंटरसेक्शन है हमारा थर्ड लाइन का। तो थर्ड लाइन में x1 तो हमारा 3 है, x1 को अगर हम 3 रखते हैं तो x2 हमारा आ जाएगा 1/5। यहाँ पे 3 लेंगे, 3 उधर गया, 4 माइनस 3 1 रह गए, तो 5x2 इक्वल टू 1 और से x2 इज इक्वल टू 1/5। तो बी पॉइंट जो है वो हमारा है 3,1/5। देन सी पॉइंट देखें तो सी पॉइंट पे हमारा इसी लाइन पर है, तो यहाँ भी x1 तो हमारा 3 है और x2 जो है वो इसका ये हमारा लाइन फर्स्ट के साथ में इंटरसेक्शन है इसका। तो लाइन फर्स्ट के साथ में अगर हम देखें तो x1 अगर 3 होगा तो x2 हमारा 1 आ जाएगा। तो ये सी पॉइंट है हमारा 3,1। देन पॉइंट बी चेक करें तो पॉइंट बी जो है वो हमारा इस 5th लाइन पर यानी x2 इक्वल टू 3 पर है। तो इसमें देखिए x2 तो हमारा 3 होगा, x1 हम चेक कर लेते हैं। x1 के लिए देखिए ये हमारा इंटरसेक्शन आ रहा है फर्स्ट और 5th का। तो फर्स्ट में अगर हम x2 को 3 रख लें तो x1 हमारा आ जाएगा 1। तो ये बी पॉइंट हमारा है 1,3। एट लास्ट हम ये पॉइंट ई देखें, पॉइंट ई भी हमारा इसी लाइन पर है x2 इक्वल टू 3 पे। तो x2 तो हमारा 3 है ये और x1 है हमारा, ये इंटरसेक्शन हमारा आ रहा है सेकंड लाइन के साथ। तो ये हमारी सेकंड लाइन, इसमें x2 अगर हमारा 3 हो तो ये हो गया 3x1 इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो 3x1 इज 1 मींस x1 इज 1/3। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास इस फिजिकल रीजन के वर्टेक्स, ये है 8/7, 4/7। दूसरा पॉइंट है 3, 1/5। थर्ड पॉइंट है हमारा 3, 1। फोर्थ पॉइंट है 1, 3 एंड फिफ्थ पॉइंट है 1/3, 3। अब इन सारे पॉइंट्स पर हमें हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ हम ले लेते हैं और यहाँ हम ले लेते हैं वैल्यू ऑफ z। z is 2x1 plus 3x2। अब देखिए ए पॉइंट था हमारा 8/7, 4/7। बी पॉइंट है हमारा 3, 1/5। सी हमारा है 3, 1। डी है 1, 3 और ई हमारा है 1/3, 3। अब देखिए इन पर हम z की वैल्यू देखें। सबसे पहले a का अगर z की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा 2 × 8/7 प्लस 3 × 4/7 that is 16/7 plus 12/7 that means 28/7 means 4। तो a पॉइंट पर z की वैल्यू आ रही है 4। दैट b पर देखें तो ये हो जाएगा 2 × 3 प्लस 3 × 1/5 6 प्लस 3/5। 5 ऐसे ले लें तो ये हो गया 30 प्लस 3 33/5 6.6। देन सी पॉइंट पर देखें, सी पॉइंट हमारा है 3, 1। ये हो गया 2 × 3 प्लस 3 × 1 दैट मींस 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। देन डी पर देखें तो ये हो गया 2 × 1 प्लस 3 × 3 दैट इज 2 प्लस 9 मींस 11। एंड लास्ट ई पॉइंट पर देखें तो ये हो गया 2 × 1/3 प्लस
3 into 3 means 2 by 3 plus 9, that is 29 by 3 means 9.66. तो ये हमने हमारे सारे वर्टेक्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और अब देखना है हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो हमें ये देखना है कि इन सारे पॉइंट्स में किस पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। देखिए ए पॉइंट पर वैल्यू आ रही है 4, बी पर है 6.6, सी पर है 9, डी पर 11 और ई पर है 9.66। तो ये मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है 4। तो ये मिनिमम वैल्यू 4 है। ये आ रही है हमारे पास ए पॉइंट पर 8/7, 4/7 पर। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमें ए पॉइंट पर मिलेगी और मिनिमम वैल्यू हमें 4 मिलेगी। So the optimal solution is 8/7, 4/7 and minimum value of z is 4. The optimal solution is minimum value of z is at 8/7, 4/7 and minimum value of z is 4. So ये हमने देखा कि एक एलपीपी जिसके में कंस्टेंट्स हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के भी थे, लेस देन इक्वल टू टाइप के भी थे, और उसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना था। तो वो हमने इस तरह से इसको ग्राफिकली सॉल्व करके देखा। देन नेक्स्ट पीरियड में हम कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखा था कि जो कल प्रॉब्लम देखी है और ये जो अभी हमने प्रॉब्लम देखी है, इनमें हमें बाउंडेड सोल्यूशन मिला है। हमें जो सोल्यूशन मिल रहा था वो सोल्यूशन हमारा बाउंडेड था, एक क्लोज रीजन हमें मिल रहा था। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की देखेंगे जिसमें हमें अनबाउंडेड सोल्यूशन मिल रहा, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हो, और एक दो प्रॉब्लम्स हम और भी देखेंगे जिसमें हमें नो सोल्यूशन मिलता हो, यानी कोई फिजिबल रीजन ही नहीं मिल पा रहा हो। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट पीरियड में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।